ज्योतिर्मय शरीर है। एक हमारा स्थूल शरीर बहुत छोटा है, फिर एक सूक्ष्म शरीर वो बहुत विराट है, और कारण शरीर इतना विराट है जितना ही बड़ा है ब्रह्मांड, क्योंकि उसका सीधा संबंध मूल प्रकृति से है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को पोषण देते हैं भस्त्रिका से। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों को पोषण देते हैं भस्त्रिका से। और कंठ से ऊपर उदान, कंठ से नीचे हृदय तक प्राण, और हृदय से नाभि तक समान, नाभि से नीचे अपान, पूरे शरीर में व्याप्त व्यान। इन 5 प्राणों का पोषण भस्त्रिका प्राणायाम से। तो लगातार कीजिए बिना रुके। आंखें बंद, मन सहज, दोनों हाथ, मैंने कहा ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा में, मुद्रा का चयन अपनी आवश्यकता के अनुसार करें और भाव से भस्त्रिका कर रहे हैं। जब भी प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, योग करें या कर्म योग करें, सुबह तो हर दिन हमें योग ही करना है। हर सुबह की शुरुआत कर्म योग के साथ, और फिर पूरी दिन भर कर्म योग का अभ्यास, सुबह योग का अभ्यास और दिन भर कर्म योग का अभ्यास। यही हमारे जीवन का क्रम है, यही जीवन की साधना है, यही जीवन का लक्ष्य है। इसमें कोई उलझन नहीं होनी चाहिए, कोई भ्रम, कोई संशय नहीं रहना चाहिए। क्या करें जीवन में? कुछ प्रश्न हर समय समाधान ढूंढते रहते हैं। मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? क्या मुझे करना चाहिए? क्या मैं कर रहा हूं? और कहां मुझे जाना है? मैं अजर अमर नित्य अविनाशी ईश्वर पुत्र, आनंदमय ज्योतिर्मय तेजोमय शांतिमय आत्मा हूं। ये शरीर कर्म योग का साधन है। ये जीवन उस कर्म योग के लिए है, और ये पूरा ब्रह्मांड कर्म क्षेत्र है मेरा। कस्त्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति, कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति, कर्मणे वाम विषाय वाम। निरंतर कर्म की साधना और ज्ञान की आराधना, यही है जीवन का मकसद। तो हर दिन सुबह उठ करके, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसान हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, सुबह उठ करके तो हमें योग का अभ्यास करना है और दिन भर कर्म योग का अभ्यास करना है। जो हमारी क्षमता, योग्यता, पात्रता है, अपने अपनी साधना हमको करनी है। यदि हम संगीतकार हैं तो संगीत की साधना हमको करनी है। हम कलाकार हैं तो अपनी कला का प्रदर्शन करना है। हम विद्वान हैं तो हमें ज्ञान को बांटना है। हम विद्यार्थी हैं तो हमें ज्ञान का अर्जन करना है। हम मां हैं तो हमें राम और कृष्ण जैसी संतानें उत्पन्न करनी, उनका पालन पोषण करना है। जो जो हमारे दायित्व हैं उसका नाम है कर्म योग। तो सुबह उठकर के जो योग करेंगे वही कर्म योग कर पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत में कह रहा था योग के साथ। योग में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम की साधना, भस्त्रिका, फिर कपालभाति, बाह्य, फिर उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव, प्राण योग। सब योगों का एक योग, सब योगों का महायोग। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, लय योग, तंत्र योग, मंत्र योग, हठ योग, राजयोग। और गीता की दृष्टि से कहें तो अवसाद योग से शुरू होकर के मोक्ष संन्यास योग तक 18 योगों के प्रवेश का मार्ग है ये प्राण योग। सब योगों का महायोग प्राण योग।
प्राण योग में सब योगों का संयोग है। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे 5 मिनट करना। और देखो, प्राणायाम करते करते मन में संकल्प करना है ना। प्राणायाम में विधि ठीक होनी चाहिए। जैसे भस्त्रिका कर रहे हैं तो एक बार देखो सामने, ऐसे पेट में नहीं भरना। देखो, ये पेट प्राण भरने की जगह नहीं है, ये है भस्त्रिका। विधि ठीक होनी चाहिए, मेथड ठीक होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए मेथड एकदम। फिर समय 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना, 5 सेकंड में एक बार। और संकल्प ज्ञान, शक्ति, भक्ति, प्रेम, करुणा और ऐश्वर्य का मूल स्रोत भगवान। माना कि हमारे मस्तिष्क में ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान कुछ स्वाभाविक ज्ञान, कुछ नैमित्तिक ज्ञान, कुछ स्वाभाविक ज्ञान और कुछ साधना जन्य ज्ञान, समाधि जन्य ज्ञान। ज्ञान माना कि मस्तिष्क से उत्पन्न होता है, लेकिन इस मस्तिष्क में भी एक अज्ञात शक्ति ज्ञान देती है। दुनिया में किसी ने भी थोड़ा भी ज्ञान दिया या नया ज्ञान दिया, नया अनुसंधान किया, वो उन लोगों ने किया जो बहुत शांत थे। उनको डिवाइन इंट्यूशंस हुए, दिव्य संप्रेरणाएं हुई। उन दिव्य संप्रेषणाओं को जिन्होंने अभिव्यक्ति दी, वो वैज्ञानिक कहलाए, वो ऋषि कहलाए। ये मस्तिष्क में भी ज्ञान एक अज्ञात शक्ति से उतरता है, उसको भगवान कहते हैं। माना कि हमारी भुजाओं में ताकत है, लेकिन इस शक्ति का मूल स्रोत परमेश्वर है। हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, लेकिन इस हृदय में भी जो प्रेम देने वाला है, इसको जो करुणा से भरने वाला है, इसमें जो शांति देने वाला है, तृप्ति देने वाला है, वो भगवान है। तो ज्ञान का, शक्ति का, प्रेम का, करुणा का, वात्सल्य का मूल स्रोत भगवान, और समृद्धि का मूल स्रोत भगवान। आज हमारे पास में धन है, जमीन है, हीरे जवाहरात है, संपत्ति है, बेशकीमती धातुएं हैं, सब ऐश्वर्य का मूल स्रोत भगवान। भगवान ने ही धरती के गर्भ में हीरे जवाहरात और समुद्र के गर्भ में मोती और दूसरे बेशकीमती द्रव्य, इतने पदार्थ हैं भगवान के गर्भ में। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य दाता पतिरेका आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते वाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। भस्त्रिका के बाद अब कपालभाति प्राणायाम करते हैं। हर पल भगवान से जुड़े हुए। अब मूलाधार हमारी शक्ति का केंद्र है, हृदय माना भक्ति का केंद्र है, और अज्ञा सहस्रार ये ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के केंद्र है। इन सब में भी ये शक्ति, ये भक्ति, ये ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान, इसका मूल स्रोत भगवान। याद रखना हमेशा जिंदगी में। मैंने कहा चाहे योग करो चाहे कर्म योग करो, हमेशा ये एहसास रहे कि जो मैं कर रहा हूं सब कुछ करने का सामर्थ्य एक अज्ञात शक्ति मुझे दे रही है। उसी अदृश्य शक्ति को, जिसको विज्ञान में एनर्जी कहा, विज्ञान दो ही चीजों को मानता है, एक एनर्जी और दूसरा मैटर। मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती रहती है, रूप परिवर्तित होती रहती है, रूपांतरित होती रहती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। कभी भी कोई दुनिया का पदार्थ नष्ट नहीं होता। हम आम भाषा में जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो नष्ट का अर्थ समझ लेते हैं खत्म हो गई कोई चीज। नष्ट शब्द संस्कृत के नश विनाश अदर्शने धातु से बना है।
तो नष्ट होने का अर्थ है अदृश्य हो गई वो चीज। संस्कृत भाषा बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, याद रखना। संस्कृत का एक शब्द भी बोलते हैं ना तो उसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान है। ये अंग्रेजी आदि दूसरी भाषाओं में ये विज्ञान लगभग शून्य स्तर पर है। और हमने माना कि नष्ट ही बोला तो नष्ट होने का मतलब कोई चीज खत्म नहीं होगी, रूपांतरित हो गई है। एक बहुत बड़ा विज्ञान है इसके पीछे। संस्कृत के विद्यार्थी ने नष्ट शब्द को पढ़ा तो उसको बोध हो गया कि दुनिया में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है, सब कुछ रूपांतरित होता है। अर्थात मैटर एनर्जी में, एनर्जी मैटर में बदलती रहती है। आपके भीतर भी जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, बढ़ा हुआ वेट है, बढ़ी हुई शुगर है, उसको हम खत्म नहीं कर रहे हैं, उसको परिवर्तित कर रहे हैं। आपके मोटापे को, आपकी शुगर को, आपके कोलेस्ट्रॉल को हम आपकी ताकत बना देते हैं कपालभाति करवा करके। अब ये बहुत गहरी बात है। कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है, रूपांतरित हो जाता है। ये जो फैट है ना, ये आपकी ताकत बन जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल आपके मेटाबॉलिज्म का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। कुछ लोग सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल फालतू की चीज है शरीर में। नहीं नहीं, यदि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम ही नहीं चलेगा। तो आपको ताकत दे रहे हैं। आगे की बात बता रहा। सब प्राणायाम योगाभ्यास आदि करते हुए, योग करते हुए, कर्म योग करते हुए सदा यह एहसास रहे कि योग करने का सामर्थ्य, कर्म योग करने का सामर्थ्य, चाहे ज्ञान की साधना हो, कर्म की साधना हो, शक्ति की साधना हो, भक्ति की साधना हो, सबका मूल स्रोत भगवान है। यह हमेशा याद रखें। यही है भक्ति योग, यही है तितिक्षा, मुमुक्षत्व, यही है वैराग्य। जब ये ज्ञान हो गया कि सब शक्तियों का मूल स्रोत भगवान, सब ज्ञान का मूल स्रोत भगवान, सब ऐश्वर्यों का मूल स्रोत भगवान, तो फिर व्यक्ति को दुनिया में आसक्ति नहीं रहती। मैं देख रहा हूं लेकिन देखने का सामर्थ्य मेरा भगवान मुझको देता है। मैं बोल रहा हूं लेकिन वाक सामर्थ्य भगवान दे रहा है। मैं सुन रहा हूं, ये श्रवण शक्ति भगवान देता है, श्रुति भगवान दे रहा है, मति भगवान दे रहा है। मैं चल रहा हूं, चलने का सामर्थ्य भगवान दे रहा है। मैं खा भी रहा हूं तो खाने के पदार्थ भी भगवान दे रहा है, और खाने के पदार्थों में जो स्वाद है उस स्वाद का सुख भी भगवान ही दे रहा है। रसो वही सा अन्नम वही प्रजापति। अन्न भी भगवान का रूप है, उसमें स्वाद भी भगवान का ही स्वरूप है। और उस अन्न को पचाने का अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्री, वो वैश्वानर होकर के वही पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, वही अन्न को पचा रहा है और शक्ति को पचा करके वही काम कर रहा है। मैं तो निमित्त मात्र हूं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुंक्षस्व राज्यम समृद्धम मयावेते निहिता पुरमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। सब जगह अपने आप को निमित्त मात्र जान करके निराभिमानी रहना, ये योग। कपालभाति प्राणायाम करवाया, अब थोड़ा सा विश्राम करवाते हैं। पैरों को एक बार सामने खोल लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कराएंगे, फिर आपको प्राण की साधना आगे बढ़वाएंगे और प्राण विज्ञान पूरा बताएंगे। हमने आज 2-4 बातें आपसे कही। एक बात, बहुत छोटी सी बात बीच में मैंने कही कि संस्कृत भाषा बहुत वैज्ञानिक है, उसका एक एक शब्द उसमें विज्ञान छिपा हुआ है। मैंने एक नष्ट शब्द बोला, तो नष्ट शब्द